गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि हम जो चैप्टर पढ़ा रहे थे चित्रकूट में भरत, उस चैप्टर में हम एक वीडियो आपको पहले ही दे चुके हैं जिसमें आपने देखा होगा या सुना होगा कि भरत ननिहाल में होते हैं और ननिहाल में होने के बाद सूचना पहुंचती है। सूचना पहुंचने के बाद वो अयोध्या आते हैं। अयोध्या आने के बाद वो अपनी माता कैकेयी और कौशल्या से मिलते हैं। तभी उनकी मुलाकात शत्रुघ्न से होती है और मंथरा को वो पकड़ लेते हैं। शत्रुघ्न वो उसको मारना चाहते हैं, पीटना चाहते हैं और भरत उसके लिए समय बीच बचाव कर देते हैं। इतना चैप्टर इतना आप पहले ही वीडियो में सुन चुके हैं। उससे अगले का जो चैप्टर बचा है उसके विषय में मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। जो ऋषि थे मुनि, वो उनके कुलगुरु थे। उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी कि राजा दशरथ के ना होने पर जो राज सिंहासन है वो अब खाली हो गया है। खाली सिंहासन के खतरों से वो परिचित थे। वो जानते थे जब राज सिंहासन खाली होता है तो किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, क्योंकि जो आसपास के राजा होते हैं, जो सम्राट होते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे को राज्य को छीनना चाहते हैं। इस बातों को ध्यान में रखते हुए वो बड़े परिचित थे, चिंतित हो रहे थे कि इस राज सिंहासन का मुझे अब क्या करना चाहिए, किसके हाथों में देना चाहिए। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को भी आमंत्रित किया। भरत से कहा, वश तुम राजकाल संभाल लो। यानी कि तुरंत उसी दौरान एक सभा बुलाई जाती है वशिष्ठ के द्वारा। उस सभा के में भरत और शत्रुघ्न भी आते हैं, उनको बुलाया जाता है। तभी वशिष्ठ कहते हैं भरत से, बेटा अब राजकाज आप संभालो। पिता के निधन और बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित है। यानी कि हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि जब पिता का स्वर्गवास हो जाता है तो जो राजगद्दी होती है वो बड़े पुत्र को दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो बड़े पुत्र थे राजा दशरथ के, राम, वो अब बन जा चुके थे, बन चले गए थे। तो अब जो उत्तराधिकारी था राजगद्दी का वो भरत ही होते हैं। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। जब महर्षि उनसे कहते हैं कि राजगद्दी संभालो, यही उचित है, उसी समय भरत तुरंत उन्हें जवाब देते हैं कि महाराज मैं ये गद्दी स्वीकार नहीं करूँगा। यानी तुरंत वो इस अस्वीकार कर देते हैं। बोले, मुनिवर ये राज राम का है। कहते हैं, हे ऋषिवर, ये जो राज है वो राम का ही है, मैं इसका स्वीकार नहीं करूँगा, वही इसके उत्तराधिकारी हैं। मैं ये पाप नहीं कर सकता, हम सब बन जाएंगे। ये जो राजगद्दी का आप मुझे सौंप रहे हैं, मैं इसे लेकर किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहता। हम सब मिलकर बन जाएंगे और राम को वापस लेकर आएंगे, राम को वापस लाएंगे। बन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट कर आए। उसी समय तुरंत भरत कहते हैं कि मैं राजगद्दी नहीं संभालूंगा, हम जाएंगे राम के पास, उन्हें वापस लेकर आएंगे और उनकी गद्दी उन्हें वापस लौटा देंगे। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ साथ थे, नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुरंगणी सेना तो थी ही। यानी अगला दिन होता है, सुबह होती है, तो अगली सुबह भरत अपने मंत्रियों के साथ, सभासदों के साथ, और कुछ नगरवासी भी हैं, और साथ में जो वशिष्ठ हैं गुरु, वो भी जाते हैं। और इनकी जो सेना थी चतुरंगणी, उस सेना भी जाती है राम को वापस लेने के लिए। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। यानी जब राम पहले जा चुके थे तो उन्होंने गंगा को पार कर दिया था और चित्रकूट में पहुंच गए थे। वहाँ एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का, गंगा यमुना के संगम पर। यानी गंगा यमुना का जो संगम है वहाँ पर एक महाराज का आश्रम बना हुआ था जिनका नाम था भरद्वाज। तो भरद्वाज के आश्रम तक वो पहुँच जाते हैं ताकि महर्षि, संगम, वो वहाँ पर गंगा और यमुना का संगम होता है। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा ना हो। जब राम वहाँ पहुँचते हैं गंगा के संगम पर, तो वो महर्षि के आश्रम पर नहीं जाना चाहते हैं
क्योंकि वो नहीं जानते थे कि महर्षि भारद्वाज को हमारे जाने से किसी प्रकार की कोई असुविधा महसूस हो या असुविधा हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई। महर्षि जो भारद्वाज हैं वो राम के लिए एक पहाड़ी को दिखाते हैं दूर से कि देखिए वो पहाड़ी है, ये सुंदर स्थान है, श्रम्य दृश्य है, यानी कि वहाँ का जो दृश्य देख रहे हैं वो बहुत ही श्रम्य, बहुत ही सुंदर है। पर्णकुटी वहीं बनाई गई, तो पर्णकुटी थी उनके रहने की, वो उन्होंने वहीं बना लेते हैं चित्रकूट में। भरत को सूचना मिल गई थी, वे चित्रकूट ही आ रहे थे। जब भरत को ये सूचना मिलती है कि चित्रकूट में राम रह रहे हैं तो वो वहीं पर जा रहे थे, यानी पहुंच जाते हैं पूरे दल बल के साथ और सेना के साथ। भरत वहाँ पहुँचते हैं। सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया था। छात्रों, जिस तरह की आज सड़कें हैं उस समय सड़कें नहीं हुआ करती थी, कच्ची सड़कें होती थी। तो वहाँ पर जब इतनी बड़ी सेना, इतने रथ घोड़े जा रहे थे तो क्या था कि पूरा आसमान में धूल ही धूल दिखाई दे रही थी, हट गया था पूरा आसमान। हर ओर कोलाहल, यानी इतना शोर हो रहा था घोड़ों के पैरों से और रथों के चलने से आवाज़ हो रही थी कि श्रृंगवेरपुर तक पहुँच गए थे वे। निषाद राज गुरु ने सेना देखकर कुछ संदेह हुआ। जो निषाद राज थे उन्हें ये संदेह होने लगा कुछ कि ये कौन व्यक्ति आ रहा है, इतनी बड़ी सेना आ रही है, कहीं राजमंच में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा कि राज तो मिल गया भरत को, कहीं उन्हें अभी भी संतुष्टि ना हो, कहीं राम वापस ना आ जाए, राज छीन ना लें। इसलिए वो सोचने लगे कि पूरी सेना लेकर भरत आ रहे हैं आक्रमण करने के लिए राम पर, कहीं ये स्थिति तो नहीं है। ये स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की अगवानी की। तो उन्हें धीरे धीरे एहसास हो जाता है कि उनका भाई है, उनसे युद्ध करने नहीं आ रहा बल्कि उनको वापस लेने आता है। तो इसकी जानकारी हो जाती है, तुरंत वो वहाँ से उठते हैं और अगवानी लेने निकल जाते हैं। अगवानी का मतलब होता है किसी का स्वागत करना। जब कोई हमारे यहाँ आता है तो हम उसके लिए अपने घर में प्रवेश होने से पहले या नगर में प्रवेश होने से पहले उसका पूरे सम्मान के साथ स्वागत करते हैं, वो अगवानी कहलाती है। अगवानी कहलाती है। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। जो निषाद राज हैं वो देखते हैं कि भरत की जो सेना है, भरत अपनी पूरे दल बल के साथ गंगा पर पहुंच गए हैं। तुरंत निषाद राज एक नहीं बल्कि 500 नावों की व्यवस्था करते हैं सेना को उतारने के लिए, सभी को पार उतारने के लिए। रास्ते में मुनि भारद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। जब गंगा पार करते हैं और तुरंत वो भारद्वाज ऋषि के यहाँ पहुँच जाते हैं तो भरत के लिए जो मुनि भारद्वाज हैं वो राम का पूरा समाचार देते हैं कि किस तरह से कब कब वो आए थे और कहाँ रह रहे हैं। ये मार्ग, वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए थे, वो रास्ता भी बता दिया कि बेटा भरत आगे आप जाओगे इस तरह से, ये जो रास्ता है ये वहीं पहुँचेगा। वह पहाड़ी दिखाई जहाँ राम की पर्णकुटी बनाई, यानी वो पहाड़ी भी दिखा दी। बेटा देखो दूर से वो दिखाई दे रही है आपको पहाड़ी, वहाँ पर पर्णकुटी बनी हुई है राम की। अयोध्यावासियों ने रात आश्रम में ही बिताई। जब तक वो भरद्वाज ऋषि के यहाँ पहुँचते हैं अयोध्यावासी भरत के साथ में, रात हो जाती है तो वो सभी लोग वहाँ पर आश्रम में अपनी रात बिता देते हैं इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। अर्थात उन्हें लग जाता है कि राम की कुटिया दिखाई दे रही है, अब यहाँ से हम बहुत ज़्यादा दूर हमें नहीं जाना है, जल्दी ही पहुँच जाएंगे, ये सोचकर वो वहाँ रुक जाते हैं। आगे जंगल घना था, सेना चली तो वन में खलबली मच गई। बेटा वन में ऐसे समझिएगा, वन में कोई पेड़ लाइन से नहीं होते, इधर उधर बने होते हैं, तो काफ़ी घना जंगल था। जब उसमें सेना जाती है तो खलबली मच जाती है, जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। जानवरों ने कभी इतनी सेना देखी नहीं है, इतने लोग देखे नहीं हैं। जब वो सब एक साथ जाते हैं, जानवरों को लगता है पता नहीं क्या चीज़ जंगल में आ गई है, वो डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया, सभी पक्षी अपने घोंसलों में बैठे थे, अपने घरों में थे। जब वो इतनी बड़ी सेना जाती है तो वो डर जाते हैं, ये कैसी आ गई, वो डर जाते हैं और अपने घोंसला अपने बसेरा छोड़कर उड़ जाते हैं। छोटी वनस्पतियाँ सेनाओं के पांव तले दब जाती हैं। छोटी वनस्पतियाँ तो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, कुछ सेना जब उधर से गुजरती है वो दब जाते हैं, कुचल जाते हैं। बड़े वृक्ष थरथर्रा उठे हैं, बड़े वृक्ष भी डर जाते हैं, ये क्या चीज, इतनी बड़ी चीज आ रही है यहाँ पर, कैसी खलबली कट जाती है। राम और सीता पर्णकुटी में थे, लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। यानी जब राम और सीता कुटी के अंदर होते थे और रात्रि के समय में उनकी सुरक्षा के लिए जो लक्ष्मण थे वो पहरा दे रहे थे।
कोलाहल उन्होंने भी सुना। जब तरह तरह की आवाज़ इतनी जा रही हो तो ये आवाज़ धीरे धीरे लक्ष्मण के कानों तक पहुंच जाती है। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है। नीचे से दिखाई नहीं दे रहा था लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण ने एक ऊंचा सा पेड़ लिया, वहाँ चढ़े, लाओ देखते हैं कि आखिर मामला क्या है, इतनी आवाज़ें इतनी कहाँ से आ रही हैं। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है, सेना का ध्वज जाना पहचाना है। लक्ष्मण ने कहा यार ये तो ऐसा लग रहा है कुछ सेना आ रही हो, और सेना की पहचान के लिए बेटा एक झंडा होता है, ध्वज होता है। कहते ध्वज तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं देखा हो, जाना पहचाना लग रहा है। अयोध्या की सेना थी। वो तुरंत पहुंचा जाते, अरे ये ध्वज तो हमारा है, ये सेना तो अयोध्या की है। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, जब सेना उत्तर की ओर बढ़ रही थी तभी लक्ष्मण चीख कर कहते हैं, भैया भरत सेना के साथ आ रहे हैं। वो तुरंत आवाज देते हैं, भैया राम देखो ये भरत तो इसने तो हद कर दिए, पूरी सेना के साथ आ रहा है इधर, कोई लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं, लगता है भरत का दिमाग खराब हो गया है, राज मिलने के बाद भी चैन से नहीं है, अब तो वो हमें मार डालना ही चाहता है भैया, ताकि एक छत्र राज कर सकें, ताकि हम इस राज के अकेले मालिक हो जाए, किसी प्रकार का कोई उत्तराधिकारी ही ना रहे, इसलिए वो हमें मार डालना चाहता है भैया राम। राम कुटी से बाहर आए, उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वो कहते हैं लक्ष्मण चिंता मत कर, ये जो भरत है ये हमारा भाई है, ये हम पर कभी भी हमला नहीं करेगा, तो बिल्कुल चिंता मत कर भाई। वह राम वह और हम लोगों से भेंट करने के लिए आ रहा है। भाई लक्ष्मण जो भरत है वो आपसे और मुझसे भेंट करने के लिए आ रहा है, युद्ध करने नहीं आ रहा है, बिल्कुल चिंता छोड़ दे। राम ने कहा भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य है। वो कहते हैं कि अरे भाई भेंट करने आ रहा है तो सेना का क्या मतलब है, सेना लेकर क्यों आ रहा है, दो भाइयों के मिलने में सेना का क्या काम है। लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे, वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोक दिया। राम उन्हें रोक देते हैं, कहते हैं कि भाई थोड़ी देर देख